हेलो एवरीवन, मैं राजेंद्र सिंह राजपुरोहित। आज आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अभाज्य गुणनखंड विधि से यानी प्राइम फैक्टर मेथड से किसी भी नंबर का दो या दो से अधिक नंबरों का मसप मीन्स एचसीएफ और लसप यानी एलसीएम कैसे ज्ञात किया जाता है, उस मेथड को समझेंगे। किस मेथड से? प्राइम फैक्टर मेथड। इजी तरीका बताऊंगा, आप फास्टली किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टर मेथड से एचसीएफ और एलसीएम फाइंड कर सकते हो। अभाज्य गुणनखंड विधि से मसप और लसप ज्ञात करना। सबसे पहला काम ये है कि ये जो अभाज्य गुणनखंड होता है उसके अंदर हमें ये पता होना चाहिए कि इन नंबरों के अंदर जो डिवाइड लगाए जाते हैं वो हमेशा अभाज्य संख्याओं के लगाए जाते हैं। किसके? अभाज्य संख्या। क्योंकि इसको अभाज्य गुणनखंड इसीलिए कहते हैं क्योंकि इनमें जो डिवाइड होता है वो सारा का सारा अभाज्य संख्याओं का डिवाइड होता है। और अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो केवल खुद के पहाड़े में ही आती है, किसी और के पहाड़े में नहीं आती। यानी जिन संख्याओं में किसी और अंकों का भाग नहीं जाता है, जिन अंकों में किसी और अंक का भाग नहीं जाता है, खुद का ही डिवाइड जाता है, उसे कहते हैं अभाज्य संख्याएं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करते हैं तो जैसे सबसे छोटा जो अभाज्य नंबर है वो है 3, ठीक है। फिर हम कहते हैं सबसे छोटा अभाज्य नंबर प्राइम फैक्टर है 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, 7, 11, 13, 17, फिर है 19, फिर है 23, फिर है अपना 29, 31, 37। इस तरह से 100 तक के प्राइम नंबर आपको पता होने चाहिए। तो हम अभाज्य गुणनखंड विधि से मसप और लसप निकाल रहे हैं, यानी एचसीएफ और एलसीएम फाइंड कर रहे हैं प्राइम फैक्टर मेथड से। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या होता है और इन नंबरों में प्राइम नंबर का ही डिवाइड दिया जाता है। अगर हम को प्राइम यानी संयुक्त संख्याओं का अगर हम डिवाइड करके कर देते हैं तो फिर हमारा अभाज्य गुणनखंड कभी भी सही नहीं हो सकता। और अभाज्य गुणनखंड अगर सही नहीं होगा तो हमारा एचसीएफ और एलसीएम जो है वो कभी भी सही नहीं होगा। इसलिए आपको प्राइम फैक्टर में विशेष ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं कि इन नंबरों का एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाला जाता है। तो अगर आपको इसका एचसीएफ फाइंड करना है तो पहले हम इसका प्राइम फैक्टर करते हैं, 36 का अलग और 48 का अलग, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ से। तो अब इसमें चेक करना है किसका डिवाइड जाएगा। तो सबसे पहले इसमें 2 का चेक करना है कि जिस नंबर के पीछे लास्ट डिजिट जो है, जिस नंबर के पीछे का जो अंक है यूनिट नंबर, ठीक है, उसका नंबर जो है 0, 2, 4, 6 और 8, यानी 0, 2, 4, 6 और 8, इनमें से कोई भी नंबर आपका पीछे की डिजिट में आ जाता है, इट मीन्स उसमें 2 का भाग जाएगा। और जब तक ये नंबर आता है पीछे तब तक आपको 2 का ही डिवाइड देना है। तो इसमें 6 है तो 2 का डिवाइड जाएगा। अब 2 का डिवाइड देके देख लो 36 में 2 का, 2 1 जा 2, 3 में से 2 गया 1, उतारा 6, 8 2 जा 16, तो इसका मतलब कितना आया 18, वो हम यहाँ लिखते हैं। फिर इसके पीछे 8 है तो 2 का डिवाइड जाएगा, तब 2 का डिवाइड 18 में हमें पता ही है, देख के देख लो जिसको नहीं जाता है, 9 टाइम जाता है। फिर 9 आया, ये नंबर नहीं है, इसका मतलब 2 का डिवाइड नहीं जाएगा। 3 की बात करते हैं तो 9 में 3 का डिवाइड जाता है, 3 का देंगे 3 टाइम और 3 का 1 टाइम, ठीक है ना। अब इसकी बात करते हैं, 8 है पीछे तो 2 का जाएगा, 48 में अगर हम 2 का डिवाइड देते हैं तो 24 टाइम जाएगा। फिर इसके पीछे 4 है तो किसका डिवाइड जाएगा 2 का, क्योंकि जब तक ये नंबर पीछे आ रहा है तब तक 2 का ही देना है, तो इसमें 12 टाइम। फिर पीछे 2 है तो 2 का जाएगा 6 टाइम। फिर पीछे 6 है तो 2 का जाएगा 3 टाइम और 3 का 1 टाइम। ये हो गया इनका 36 और 48 का प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड। अब हम इनका फाइंड करते हैं लसप और मसप। पहले हम लिखते हैं 36 के प्राइम फैक्टर क्या है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। 48 के प्राइम फैक्टर आए अपने 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। ये इनके प्राइम फैक्टर आ गए, इनके अभाज्य गुणनखंड आ गए, ठीक है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले एचसीएफ की,
यानी मसप। इस HCF की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मसप, ठीक है ना। अब मसप क्या होता है, वही मसप का सीधा सा मतलब है आपको ऐसा नंबर ढूंढना है बड़े से बड़ा नंबर इनमें जिसका डिवाइड 36 और 48 में जाए, यानी बड़े से बड़ा नंबर जिसका डिवाइड 36 और 48 में चला जाए, ऐसा नंबर कहलाता है HCF। तो जहाँ पर बड़े से बड़ा, अधिक से अधिक या अधिकतम आ जाए तो वहाँ पर आपको फिक्स है कि HCF ही फाइंड करना है, ठीक है। तो अब इनमें बात करते हैं HCF फाइंड करना है, तो देखो 2 इसमें भी है और इसमें भी है, तो एक 2 ले लेते हैं। फिर 2 इसमें भी है और इसमें भी है, तो एक 2 और ले लेते हैं। फिर और क्या मिल रहा है दोनों में कॉमन, 3 इसमें और 3 इसमें, तो एक 3 ले लिया। और कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, बस ये जो कॉमन मिलता है वही आपको लेना है। अब बात करते हैं 2 2 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12, ये आपका HCF हो गया, ठीक है ना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी सबसे बड़ा नंबर जिसका डिवाइड 36 और 48 में जाता है, ठीक है। ये हो गया हमारा HCF। अब हम बात करते हैं LCM की, यानी लसप, लिस्ट ऑफ कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्तक, यानी वह छोटी से छोटी संख्या जिसके अंदर 36 और 48 का डिवाइड चला जाए, ऐसा नंबर ढूंढना। इस नंबर के अंदर इन दोनों का डिवाइड जाना चाहिए। तो LCM के लिए क्वेश्चन में कभी कभी आता है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो या न्यूनतम मान ज्ञात करो या कम से कम, तो उसमें हमेशा LCM फाइंड किया जाता है, ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं, तो LCM के अंदर एक सीधा सा सिस्टम है कि किसी भी नंबर को पीछे नहीं छोड़ा जाता है। पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान, सारे नंबर यहाँ LCM में आएंगे और जिस ग्रुप में जो नंबर ज़्यादा टाइम आता है उसको लेना है, कम टाइम वाले को छोड़ना है। जैसे हम बात करते हैं 2, इसमें 2 टाइम और इसमें कितनी टाइम है, 4 टाइम, तो ये 2 टाइम वाला पीछे रह जाएगा और हम कौन सा लेंगे, 4 टाइम वाला, 4 बार वाला, ठीक है। तो 2 का मैटर हो गया। फिर 3 की बात करते हैं, यहाँ 3 2 टाइम और यहाँ पर 1 टाइम, तो ज़्यादा बार इस ग्रुप में 2 टाइम, तो हम वो लेंगे, कम वाला काम नहीं आएगा, ठीक है। और कुछ बच रहा है, कुछ भी नहीं है, सारे नंबर आ गए। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48, यहाँ तक आया 48। फिर 48 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो 8 3 24, 12 और 2 14, 144। तो इसका जो आंसर आएगा आपका 144 आएगा, ठीक है ना। ये आपका HCF हो गया इसका। 36 और 48 का HCF आया 12 और 36 और 48 का LCM आया अपना 144। एक क्वेश्चन और समझते हैं, 64 और 96, इसका आपको HCF और LCM फाइंड करना है। तो पहले हम इनके प्राइम फैक्टर करते हैं, 64 का इधर और 96 का इधर। 4 है तो 2 का जाएगा 32, 2 का 16, यानी जिस नंबर के पीछे जब तक 0 2 4 6 8 यानी 0 2 4 6 8 जब तक पीछे आता है तब तक आपको उसमें 2 का ही डिवाइड देना है। तो 2 का भाग 8 बार, फिर 2 का 4 बार, फिर 2 का 2 बार और फिर 2 का 1 बार। इसकी बात करते हैं 6 है तो आएगा 48, 2 24, 2 12, 2 6 2 3 3 1। अब हम बात करते हैं इसकी HCF निकालना है, यानी मसप, मसप। तो 60 पहले तो इनके लिख देते, प्राइम फैक्टर 64 का आया, 2 इंटू कितने टाइम आया, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6। और फिर हम 96 की बात करते हैं, 1 2 3 4 5, 2 है 5 टाइम, 3 4 5 इंटू 3, ठीक है ना। अब HCF अगर हम निकाल रहे हैं तो HCF के लिए सीधा सा फंडा है, आपको कॉमन मिलाना है। 2 है दोनों में तो 2 आ जाएगा, मसब 2 है दोनों में तो 2 आ जाएगा, फिर 2 है दोनों में तो एक 2 और आ जाएगा, फिर दोनों में 2 मिल रहा है तो एक 2 और आ जाएगा, ठीक है ना, एक 2 और आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका। फिर मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। तो आपका जो HCF आया यानी मसप आया वो आया 32 इन दोनों का। अब हम बात करते हैं इसी के LCM की। तो LCM के अंदर वही सारे नंबर लेने हैं, जो ज़्यादा बार है वो लेना है। इसमें 2 5 टाइम और इसमें 6 टाइम है, तो 5 टाइम वाला छोड़ के हम ले लेंगे 6 टाइम वाला है, 1 2 3 4 5 6,
ठीक है, 2 हो गया। अब क्या बच रहा है इसमें, 3 बच रहा है, 1 टाइम ही है, अधिक से अधिक एक बार ही है। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 7 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 3 ज़ा 12, 18 और 19, तो 192 आपका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। ठीक है ना। तो इस तरह से आप किन्हीं 2 या 2 से अधिक नंबरों के एचसीएफ और एलसीएम आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। किस मेथड से, प्राइम फैक्टर मेथड से। तो इस टॉपिक में आज हमने जो पढ़ा वो पढ़ा अभाज्य गुणनखंड विधि से किसी भी नंबर का मसप और लसप कैसे ज्ञात किया जाता है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।